संस्कार करते हैं। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहत्तमः प्रजां जगन्नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। नामकरण संस्कार करते हैं तो गर्गाचार्य जी को जो है बुलाते हैं और गर्गाचार्य जी आते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं। पर दोनों मैया जो हैं यशोदा और रोहिणी, दोनों ने कहा अरे बहन एक बात बताओ कि ये पंडित जी लोग केवल रोटी खाते ही फिरते हैं क्या? ये बाबा केवल रोटी खाई, दक्षिणा ली, बस राधे राधे, इसके अलावा कुछ ये लोग जानते हैं या फिर नहीं भी? बोले क्या करें? बोले एक काम करो, बाबा की परीक्षा ले लो। प्रेम से बोलो, परीक्षा लेने को तैयार हो। तो क्या किया, जो यशोदा का जो बेटा था वो तो रोहिणी को दे दिया और रोहिणी का बेटा जो था उसको यशोदा को दे दिया। गर्गाचार्य जी आगे सामने बैठे हैं गौशाला में और जैसे ही देखते हैं आंख बंद करके तो गर्गाचार्य जी मुस्कुरा जाते हैं, वारी मैया वाह, तू हमारी परीक्षा ले रही है, कोई बात ना है। और क्या कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यं बलं विदुः। मैया री मैया, ये तेरी गोद में जो बेटा है वो तेरो ना है, ये यशोदा को बेटा है। जैसे ही कही सोई समझ में आ। बोले बहन और तो कछु है, चाहे हो चाहे नहीं हो, पर पंडित जी एक नंबर के हैं। प्रेम से बोलो। बोले महाराज एक काम करो, इनके कछु वो तो बताओ, क्या नाम रखे इनके? तो बोले मैया ये जो गोरा है ना, गोरा, ये रोहिणी पुत्र जो है ये बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलो बलराम जी महाराज की। इसका जो है एक नाम इसका हलधर होगा, एक नाम इसका संकर्षण होगा, इत्यादि कई नाम बताए। बोले बाकी बात छोड़ो, अब तुम या के बताओ, ये जो कन्हैया है काला कलूठा, इसका बताओ। अब भगवान को जैसे ही देखा तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। काले न ब्रज ताल पे गोकुल राम केशव। आंख बंद हो गई गर्गाचार्य जी की। हे प्रभु, आप तो साक्षात जगत के जगदीश हो, आपको मैं क्या नाम दूं? हे प्रभु, भगवान ने अंदर ही अंदर कहा कि पोल पट्टी मत खोल देना हमारी। प्रेम से बोलो। सोई मैया तो एक समाधि लग गई, जिसे बोलते हैं त्राटक समाधि। आंख खुली रह जाए, मुंह फटा रह जाए। तो मैया ने बार बार कहा अरे बाबा, ओ बाबा, और वो तो समाधि में थे, नहीं सुने। बहुत देर के बाद में समाधि टूटी। अरे बोले बाबा हम तो ऐसा सोचे जैसे तू चले गए हो। प्रेम से बोलो, कहाँ था? बोले यही था। तो बोले क्या? सो कहने वाले थे अरे मैया तेरा लल्ला नहीं है, ये साक्षात भगवान है। कहने वाली थी, भगवान ने ये वहीं से सारा कहो चुपचाप रहो, ज्यादा पंडिताई मत चलाओ यहाँ से। प्रेम से बोलो। बोले मैया इसका एक होगा नाम कृष्ण। बोले कृष्ण? बोले कृष्ण कैसे कहें? बोले कर सती आकर सती भक्तानाम मना इति कृष्ण, जो ये जो है भक्तों के मन को जो है चुरा लेगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा कृष्ण। अच्छा और बताओ? बोले एक इसके नाम बहुत होंगे। कृष्ण होगा,
बैकुंठ नारायण होगा, दामोदर होगा, ऋषिकेश होगा, गोविंद होगा, माधव। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है। और एक बात तो बताओ बाबा कि मेरे छोरा के कछु ब्याह भी हैं या नहीं है, ये तो बता दो। बोले मैया ब्याह की मत पूछे तू। जैसे ही गर्गाचार्य ने ध्यान लगा, बोले मैया एक ब्याह की बात करती है, इसके तो 16,108 विवाह होंगे। सोई मैया के पसीना आ गया, प्रेम से बोलो। बोले क्या कही 16,000? रोहिणी ने कहा आगे की बात है, होंगे जबकि जब देखी जाएगी। ऐसे करके छोड़ देते हैं। पर पंडित जी कितना भी नाम रख दो, पर मैया जो है अपना नाम रख ही लेती है अलग से। प्रेम से बोलो। अब मैया बोली कि बहन ये बाबा जी ने रख दे नाम कृष्ण जी भी पलटी नहीं खा, और बलराम पिते लंबो है को नाम। तो बोले क्या करे, कछु शॉर्ट कर लें? बोले कर लो। बोले एक को नाम कनुआ रख देते हैं, दूसरे का नाम बलुआ रख देते हैं। प्रेम से बोलो राधे। और कृष्ण बलराम कोई भी नहीं कहता, सब पूरे ब्रज में जो है कनुआ और जो है बलुआ कहते हैं। भगवान की बड़ी छवि है, दिव्य। आहा। और देखिए भगवान का काम टेढ़ा, भगवान का बैठना टेढ़ा, भगवान का खड़ा होना टेढ़ा, भगवान की भगत टेढ़े। भगवान का सब कुछ टेढ़ा ही है। प्रेम से बोलो। जो भगवान के भक्त हैं वो भी टेढ़े ही है। तो किसी भक्त ने तो कह ही दिया, टेढ़ी रे तेरी प्रेम की डगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, 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 तेरी रे तेरी प्रेम की नजरिया, तू मैंने भजन लेट गाया था। जरा हाथ उठाओ। श्री राधे हरि बोल।
तेरे तेरे भगवानी तेरी तेरी भगवान तेरे तेरे भगवानी तेरी तेरी भगत तेरे तेरे भगवानी तेरे तेरी रे तेरी रे तेरी भगवतिया कुछ तेरे तेरे हो 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 तेरी रे तेरी रे मुझे की बुराई भगत तेरे तेरे तेरी रे तेरी मुख की मुरलिया भगत टेढ़े भक्तानी टेढ़ी इस प्रकार से भगवान का नामकरण किया प्रभु का। भगवान की बड़ी बड़ी लीला है। प्रभु एक बार ब्रह्मांड घाट पर जाते हैं और वहां मिट्टी का ढेला उठा करके खाते हैं भगवान।
और मिट्टी को पवित्र करते हैं। ब्रज में 3 चीज बड़ी प्रसिद्ध है, ब्रज की रेणु और ब्रज की धेनु और ब्रज की वेणु। प्रेम से बोलो, ये जो तीनों चीज हैं ये बड़ी प्रसिद्ध है। ब्रज की रेणु, भगवान ने जो है मिट्टी खाकर के मिट्टी को पवित्र किया। ब्रज रज की बड़ी बड़ी महत्ता है। और ब्रज की धेनु गाय, और ब्रज की वेणु, भगवान बांसुरी बड़ी प्यारी बजाते हैं। रेणु धेनु वेणु, तो मिट्टी खाकर के भगवान ने ब्रज रज को पवित्र किया। एक संत था, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। एक संत जी वृंदावन में रहते थे, तो एक कंबल ओढ़ करके रहते थे। ध्यान देना, कंबल ओढ़ करके रहते थे। तो कंबल ओढ़ करके तो उसमें ब्रज रज इतनी लग चुकी थी, गिरिराज जी की परिक्रमा देते या जो भी चाहे जहां उसमें लेके जाते थे। वही संत एक दिन जो है गुजरात पहुंचते हैं। एक कोई भक्त बड़ा प्रसन्न होता है ठाकुर, एक भक्त जो है प्रसन्न होकर के कहता है, बोले स्वामी जी आपका ये जो शॉल है, ये जो आपका कंबल है बड़ा सुंदर है, इसको आप हमें दे दो। बोले यदि आप आज यदि हमको इस कंबल को देना आप चाहें, प्रेम से बोलो, तो जो है ब्रज की रेणु धेनु वेणु भगवान तीनों को पवित्र करते हैं। मैया भगवान को एक बार उखल से बांध देती हैं। चोरी करते ठाकुर जी पकड़ में आ जाते हैं, उखल से बांध देती हैं। और भगवान का जब उखल से भगवान खींचे हुए चले जाते हैं, दोनों आते हैं खूब भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। भगवान का एक नाम पड़ता है दामोदर, बोलो दामोदर भगवान की। और एक दिन मैया जो है बढ़िया सुंदर जो मक्खन निकाल रही थी, प्रेम से बोलो, ठाकुर जी बड़े हो गए, भगवान का श्रृंगार किया, आंखों में काजल लगाया और चुटिया गूंथी भगवान की, दो चुटिया, दो चुटिया होती नहीं, एक इधर एक इधर। अब आजकल तो एक ही रहने लगी, पहले 2 लोग करते हैं। तो भगवान की चुटिया गूंथ करके ठाकुर जी का बढ़िया सुंदर जो है श्रृंगार करके, और आज जैसे ही भगवान ठाकुर जी जो है मैया का भगवान पल्लू पकड़ लेते हैं और कहते हैं अरे मैया, ओ मैया, अरे मैया मुझे मक्खन दे दे। बोले लाला अभी रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, अभी जो है मक्खन तैयार हो रहा है, फिर तेरे को दे दूंगी। बोले एक काम कर, जब तक तू एक काम कर, दूध पी ले, मेरा ही दूध पी ले आजा। और जो है मैया यशोदा दूध पिलाने लगे। भगवान बड़े, भगवान की अनंत लीला है, भगवान लीला करते हैं। तो ठाकुर जी मैया कहती है अरे लाला रे, अरे लाला तू मोए सबसे अच्छो दुनिया में तू लगे। अच्छा का कही? बोले मैं अच्छा लगूं, मोए तो मेरो पूत अच्छो लगे। प्रेम से बोलो भैया, भगवान ने सोचा देखते हैं पूत अच्छा लगता है नहीं लगता है। अभी देखते हैं भगवान की ऐसी कुछ लीला कि जो है दूध जो है
चूल्हे पर रखा हुआ था और दूध उफनने लगा अपने आप। प्रेम से बोलो, किसी ने गाड़ी मैया री मैया दूध निकाल गया। सो लाला को नीचे पटक गई, चली गई दूध देखने। भगवान को आया गुस्सा, ठाकुर जी ने सबरे माट मट के फोड़ फाड़। प्रेम से बोलो, बड़ी कृपा है। ठाकुर जी बड़े होते नित्य नई लीला करते हैं भगवान, बड़ी बड़ी लीला करते। भगवान कहते हैं अरे मैया अब तुम्हें बड़े हो। बोले हाँ तू बड़ो 10 साल का है। सो के उठते हैं प्रभु, मैया से बड़ा स्नेह करते हैं। देखिए मैया के यहाँ हजारों लाखों दास दासियां हैं, पर अपनी बच्चे की सेवा स्वयं करती है। और अपने बच्चे की सेवा स्वयं को ही करना, दूसरे पे मत कराए। अपने बच्चे की सेवा स्वयं करो। जब आप स्वयं सेवा करोगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, वो आपकी सेवा करेगा। पल्ला पकड़ लेते हैं भगवान, कहते हैं मैया मुझे मक्खन चाहिए, अभी चाहिए, यही समय चाहिए। तो मैया ने कही लाला एक बात बता, अगर तो मक्खन की जगह यदि तो चंदा दे दूं तो? बोले हाँ हाँ। मक्खन को भगवान भूल गए और भगवान कहते हाँ मैया ठीक है, ला ला तू चंदा दे दे मेरे को। चंदा ऊपर कहाँ नीचे कहाँ? बोले देख लाला ये सामने चंदा है। बोले ला मैया अभी लेकर के आ, इसी समय ला, अभी ला। जिद करने लगे ठाकुर। एक पानी भर के रख दिया, सोच में चंद्रमा जी आ गए। प्रेम से बोलो, बोले देख लाला ये आ गए। और भगवान ने जैसे हाथ दिया तो कोई चंदा। बोले मैया तो झूठ बोली। अरे लाला तोहे चंदा से भी अच्छी तोहे जो है बहू ला करके दूंगी। प्रेम से बोलो। और जैसे ही बहू का नंबर आया भगवान मुस्कुरा गए। प्रेम से बोलो। ठाकुर जी जो है मुस्कुराने लगे थे। अच्छा भैया एक काम कर, चल तू बहू ही दे दे। अच्छा लाला कैसी चाहिए? और भगवान स्वयं बताते हैं देख मैया मुझे कैसी बहू चाहिए। अरे मैया सुन ले, ध्यान दे के सुन। मैया मोरी मोरी मैया री मोरी मैया री मोरी। मैया जब मैं गाय चरावे जाऊं तो अपनी बहू साथ लेकर के जाऊं। प्रेम से बोलो। तो मैया ने क्या किया, एक गुड़िया बना करके दे दी। बोले ले इसको साथ ले जाएगा। और भगवान उस गुड़िया को लेकर के और जो चल पड़े। और आज सब ग्वाल वाल अलग अलग गैया चरा रहे, भगवान अपनी अलग चरा रहे। ग्वाल वालों ने पूछा क्यों भैया एक बात बता, आजकल तू हमसे अलग क्यों है? बोले अब हमारा ब्याह है वो। प्रेम से बोलो। और जब ब्याह हो जाने तो फिर रिश्ता दूरी रखना चाहिए। अच्छा भैया ब्याह हो गया तेरा, बहू कहाँ है तेरी? बोले हमारे पास है, जरा बता। सोई भगवान ने हाथ दिया और सोई इसमें गुड़िया निकली। यदि हमारी बहू तो बोले बोलती क्यों नहीं है? बोले ये पता नहीं बोलती क्यों नहीं। बोलती तो होगी। अच्छा बहू किसने दिए? बोले बहू मैया ने दिए। अरे लाला, अरे मैया बहू दे, अरे बहू तो सास दे। प्रेम से बोलो। अच्छा तो बोले हमको मैया ने पागल बना दिया। भगवान शाम को घर जाते हैं और गुड़िया को फेंक मैया की खोपड़ी को मारते हैं। ले तू रख इस बहू को। न बोलती है, न चालती है, न हिलती है, न डुलती है। मैया को बड़ी हंसी आई। कैसी बहू चाहिए लाला? कि भोरी सी बिचारी हो, भोरी नथे वारी हो, नैनिका जलवारी हो। अरे तू कारो और बहू गोरी। बोले मैया तो एक आफत हो, आजकल जो आदमी कारे हुए ना बिन बहू गोरी ही मिले। प्रेम से बोलो। हाँ 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 ऐसी बात। कैसी चाहिए? कि भोरी सी बिचारी हो, भोरी नथे वारी हो। अच्छा कैसी? बोले सीधी शादी हो, हम जैसे गए वैसे करती रहे।
और मैया नाक में नथ होए बढ़िया सुंदर, और आंखन में बढ़िया मोटो मोटो सो झीनो झीनो सो काजल होए वारे भैया, और कैसी हो, और मैया गोरी हो। अच्छा भगवान अपनी बड़ी बड़ी जो है लीला करते हैं ठाकुर जी कि नैन कजवारी हो रूप सोनिहारी हो। तो बोले तुम्हारी शादी पक्की करवा लें, बोले करवा दो। कहाँ? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराते मेरे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराते मेरे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी मैया उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया की छोरी से भैया कैसे छोटी है, नजर तेरी छोटी है, नहीं मैया छोटी सी दुल्हनिया
जब आंगन में डोलेगी हमको की सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी श्री राधे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ अपनी प्यारी राधा श्रीमान शरण तेरे रखवाओ अपनी प्यारी राधा मैं चरण तेरे रखवाओ अपनी प्यारी राधा माता भोजन में मन छप्पन प्रकार के राग मैया
भगवान बड़ी बड़ी अपनी लीला करते हैं प्रभु। और भगवान ब्राह्मणों के साथ में खेलते हैं, भगवान अग्नि से खेलते हैं, भगवान गाय से खेलते हैं। एक गाय बैठी हुई थी, श्रृंग अग्नि ध्वजकंठ के गाय बैठी थी, भगवान गए, कृष्ण बलराम धीरे धीरे गायों के सिंग पकड़ लिए, हिलाने लगे। सो गाय खड़ी हो गई, दोनों भाई लटकते लटकते चले गए। आगे था कीचड़, गाय ने झंझोटा दिया, दोनों कीचड़ में धम देने गिर पड़े। पर भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान कीचड़ में भी गिर करके बड़े सुंदर लग रहे हैं प्रभु, इतने सुंदर हैं, उनकी कांति इतनी छवि है। भगवान अग्नि से खेलते हैं, मैया जो है चूल्हा जलाती है, भगवान हाथ में डंडा लेते हैं, उसके कपड़ा बांधते हैं और अग्नि में उसको लगा देते हैं और कहते हैं मैया, हरी मैया लंका जलाएंगे, लंका जलाएंगे, लंका जलाएंगे। मैया कहती है दारी के तेरो घर ही लंका बन जाए वो सबरो। अगर एक भी चिंगारी लग गई ना तो वो तो रावण की लंका थी, ये पूरी नंद बाबा की लंका जल जाएगी। तो मानो भगवान अग्नि से खेलते हैं। और दूज कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण से भगवान खेलते हैं। पंडितों से कैसे खेलते हैं भगवान? अमावस्या का समय आता है, पूर्णिमा का टाइम आता है और भगवान सभी मित्रों को बुलाते हैं, कहते हैं बोले भैया आज खेल खेलेंगे। बोले क्या? बोले नौता नौता, प्रेम से बोलो। और भगवान पूरे गोकुल में फिराते हैं, नौता है, नौता है, नौता है, नौता। वो तो खेल रहे थे, नौता है। सवेरे 8 बजे से भगवान ने खेलना चालू कर दिया, नौता है, नौता है, नौता है, नौता है, नौता है। अब पंडितों को पता लगा कि नौता है, प्रेम से बोलो। अब ब्राह्मणों को पता लगा कि आज तो भाई नंद बाबा के वहां से निमंत्रण आया है, नौता आया है, इसलिए खाना पीना बंद करो बिल्कुल, और जो है वहीं चला निमंत्रण पे खाएंगे। अब सभी ब्राह्मण दोपहर में 12 बजे जो है सभी ब्राह्मण लोग जाते हैं सोई। बाबा नंद द्वार पर बैठे, नंद बाबा सोचते हैं क्यों भैया पंडित जी कैसे आए आप? ध्यान लो, अब कोई पूछे कैसे आए कितना बुरा लगेगा उसे। पूछा कैसे आए? बोले क्यों कैसे आए? तुम्हारे छोरा ने हमको वो दिए नौता। बोले क्या कहा? नौता? आज तो कोई पूर्णिमा भी नहीं है, अमावस्या भी नहीं है, अरे कोई जन्मदिन भी नहीं है, कोई ऐसा कोई कुछ है भी नहीं है, ये नौता किस बात का? अरे लाला कन्हैया, अरे यही हो लाला। बोले हाँ बाबा। बोले ये सबरे क्या कह रहे हैं पंडित जी? बोले क्या कह रहे हैं? बोले तुम नौता दे क्या? बोले बाबा हमने नौता पता किसी को नहीं दिया, हम तो खेल रहे थे नौता नौता। प्रेम से बोलो। पंडितों ने कहा तू खेल रहा था, हमारा हो गया खेल पूरा। बाबा ने कहीं कोई बात ना है, आ जाओ ब्राह्मणों, सबके लिए बढ़िया जो है पूरी सब्जी खीर पुआ माल रायता सब चकाचक बनाया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। द्विजकंठ खेलते हैं, ब्राह्मणों से भगवान खेलते हैं, गैया से खेलते हैं, अग्नि से खेलते हैं। भगवान माखन चोरी लीला करते हैं प्रभु। माखन चोरी भगवान लीला करते हैं। और भगवान सरताज चोराद्रिगण्यम है, चोरों के ही भगवान, चोरों के सरदार हैं। भगवान की ग्वाल वाल की जो है मंडली होती है, सभी लोग जो है चोरी करते हैं। अरे जोरदार ताली बजाओ बेचारे भाव से, जिसमें भाव से कोई वस्तु हो उसको कोई पहना है उसमें बड़ा प्रेम होता है। प्रेम से बोलो। तो एक बार में इसी तो
तो मेरा कहने का तात्पर्य भाव से जो है तो भगवान माखन चोरी लीला करते थे और सभी ग्वाल वालों को भगवान ने एक मंडली बनाते हैं और उसको बना करके भगवान माखन चोरी लीला जो है करते रहते थे। माखन चोरी लीला आज इसके घर में, कल उसके घर में, परसों उसके घर में भगवान बड़ी सुंदर मक्खन चोरी भगवान लीला जो है प्रभु करते हैं। और माखन चोरी घर घर जाकर के भगवान करते हैं। गोपियां सभी शिकायत करती हैं आकर के। भगवान कहते हैं अरे मैया ये गोपियां है ना ये सबरी झूठ बोले मैया, ये तो से झूठी शिकायत करेगा। इनको पतियारो करे मैं तस्कर और चोर नाम मेरो धरो तो मेरो हो ना देगी प्यार। मैया और कछु ना है जी मेरो ब्याह में हो देगी। चोर चोर के करके मेरी कोई सगाई करने वाला आएगा सो मेरी सगाई भी नहीं कर देंगे। चोर जबरदस्ती मुझे बना ले रहे हैं। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। बड़ी बड़ी भगवान लीला करते हैं, मक्खन चोरी लीला करते हैं। क्या करते हैं भगवान, एक गोपी आती है कहती है अरे लाला तो मैं इतने की हिम्मत है तो तू वहाँ जाइयो अपने घर में सो तो बता दूंगी छठी को दूध वो करा दूंगी याद। भगवान ने की भाभी चिंता मत कर हम तो ही छठी को दूध करा दें याद। और आज दिन दहाड़े कह रहे हैं हम तेरे घर में अंकल चोरी करने जा। गोपी जाकर जाती है अपने घर में और एक खटिया पर जो स्वामी जी सोते हैं दूसरी खटिया पर देवी जी सोती हैं। भगवान अर्धरात्रि के समय प्रभु अपनी ग्वाल मंडली के साथ में जाते हैं। प्रेम से स्वामी जी की दाढ़ी बहुत बड़ी थी, प्रेम से बोलो, और स्वामिनी जी की चुटिया बहुत लंबी थी। भगवान ने क्या किया कि देवी जी की चुटिया पकड़ करके और स्वामी जी की दाढ़ी से बांध दिया धीरे से। प्रेम से बोलो। और भगवान करके वहां से हरा रात्रि को 12 बजे वो कहती है अजी तुम ये क्या कर रहे हो, वो कहते अजी तुम क्या कर रहे हो। प्रेम से बोलो। सारी रात ऐसे ही निकल जाता है। तो मानो भगवान बड़ी बड़ी लीला करते हैं। ठाकुर जी मक्खन चोरी लीला करते हैं। एक गोपी कहती है मेरे घर में ही हो। भगवान उसके घर में जाते हैं। वो बड़ी होशियार अपने आप को समझती, घंटी बांध देती है चारों तरफ में घंटियां। क्या बांध देती हैं? घंटियां। भगवान जाते हैं और भगवान घंटियों से कहते हैं अरे देवियों, अरे घंटियों आज मत बजना। अब घंटियां भी जो है भगवान की बात जो है समझ गई। पर सभी ग्वाल वालों ने खाया और जैसे ही ग्वाल वालों ने खाया और खाने के बाद में जैसे भगवान का नंबर आया और भगवान का जैसे नंबर आता है तो सभी घंटियां एक साथ में बज जाती हैं। बोलो प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। तो भगवान की बात तो घंटियां भी जो है महाराज मानती हैं और सब घंटियां बज जाती हैं। मानो भगवान अनंत प्रकार से लीला प्रभु जो है करते हैं। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। आज तो राधे राधे तुम लोग कम बोल रहे हो। प्रेम से बोलो। और जो है बड़ी सुंदर एक गोपी का भगवान जो है दुपट्टा पकड़ लेते हैं प्रभु और कहते हैं तू कब लाएगी, कुछ तो खिला पिला। मक्खन भगवान चोरी करते जबरदस्ती इधर से उधर जो है कुछ भी करने को तैयार है। बैठिए राजे।
वो मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिला, सवेरे दही लेके सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ मेरा छोड़ दुपट्टा न मिला, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दुपट्टा न मिला, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दुपट्टा न मिला, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दुपट्टा न मिला, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दुपट्टा न मिला, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दुपट्टा न मिला, सवेरे दही लेके आऊंगी। मीरा के भाई बने हीरे चले हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा न मिला, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा न मिला, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा न मिला, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दुपट्टा न मिला, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दुपट्टा न मिला, सवेरे दही लेके आऊंगी। श्री राधे सुनरी रख ले, पायल रख ले, नामा पायल रख ले, पायल रख ले, पायल रख ले। यमुनो बंदे हैं हजार, सवेरे दही मेरे छोड़ दुपट्टा मेरा सभी
दिल को रख लेना, हमारे तुम्हें दिल को रख ले, दिल को रख ले, दिल को रख ले, दिल को दामन दोनों दिल को रख ले, दिल में क्या है मेरे दिल या मैं बैठे बिहारी है बोलो माखन चोर भगवान की जय। और भगवान नंद बाबा इत्यादि सभी कहते हैं लाला, जब तक ये हम गोकुल में रहे तब तक बड़ी बड़ी विपत्तियां आती रही। बोले अब हम क्या करें, इसको छोड़ करके और कहीं कहीं दूसरी जगह हम लोग चलते हैं। तो उस गोकुल को छोड़ करके बोले कहाँ चलें? बोले ऐसा करो, यहीं पास में श्री वृंदावन धाम है, वहीं पर अपन लोग सभी लोग चल करके वास करो। वनम वृंदावन, बोले वहीं वृंदावन के पास में गोवर्धन है और वहीं यमुना जी बह रही है, शीतल धारा। और भगवान श्री धाम वृंदावन की तरफ में आते हैं, सभी लोग ब्रज में आकर के वृंदावन में आकर के वास करते हैं। और भगवान अब जो है महाराज गैया चराते हैं प्रभु। कार्तिक गोपाष्टमी से भगवान गाय चराते हैं। जो अभी जो आ रही है गोपाष्टमी, कार्तिक अष्टमी गोपाष्टमी, उसको बोलते हैं गोपाष्टमी। उस दिन गौ पूजन करना चाहिए। तो उस दिन भगवान जो है गाय चराते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो, भगवान गाय चराते हैं। प्रभु एक दिन गाय चराते चराते जंगल में पहुंच जाते हैं और वहाँ एक अघासुर नाम का जो राक्षस होता है, भगवान उसका भी जाकर के वध करते हैं। और इसी बीच में ब्रह्मा जी जो है भगवान के ग्वाल बाल और बछड़ों की चोरी कर लेते हैं। और ब्रह्मा जी को भी जो है भगवान
जो है ब्रह्मा जी की गलती को भगवान जो है क्षमा नहीं करते हैं। ब्रह्मा आकर के स्तुति करते हैं बड़ी सुंदर भगवान की। भगवान सोचने लगे, बोले क्या करूं, मैंने सब काम ठीक कर दिए, कुछ काम बकाया है। बोले क्या? बोले मेरे पास में यमुना जी हैं और इसको काली उसने जो है नाग ने इसको दूषित कर रखा है। तो बोले क्या करें, सबसे पहले इसको शुद्ध करना चाहिए। और भगवान एक दिन गाय चराने के बहाने से गेंद का खेल खेलते हैं प्रभु, और जो है गेंद में ऐसा छक्का लगाते हैं जो सीधी गेंद यमुना जी में जाकर के गिरती है। श्री रामा कहता है भैया मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। और भगवान अपने सखा की बात को सुन करके, और आप जाएं वृंदावन में, वही पेड़ आज है जिस पेड़ से भगवान ने छलांग जो लगाई थी, वही कदम का वृक्ष आज भी वहां पर विराजमान है। आप जाओ तो कभी दर्शन करना। तो भगवान ने उसी पेड़ से छलांग लगाई और भगवान छलांग लगाते ही सीधे काली रथ में भगवान पहुंच जाते हैं। वहां पर जो है काली ये जो रहता है नाग, इसकी पत्नियां साथ में रहती है। भगवान को देख करके कहती है तू कौन है, कहाँ से आया है? भगवान अपना पूरा पता बताते हैं। कृष्ण कन्हैया नाम है मेरा, बंसी वट से आया हूँ, गोकुल का मैं रहने वाला, मात यशोदा का जाया आया। तो सभी नाग पत्नियां कहती हैं अरे लाला तुम अपना जीवन यदि तुम चाहते हो तो मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। भगवान कहते हैं हम चले जाएंगे, हमारे मित्र की हमें तुम गेंद दे दो, हम वापिस चले जाएंगे। महाराज नाग पत्नियों ने कहा बोले बेटा जीवन रहेगा तो बहुत गेंद मिलेंगी, अभी यहाँ पर मेरे पतिदेव सो रहे हैं, जब तक ये सो रहे हैं तब तक तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अभी तुम्हारा वध कर देंगे। भगवान कहते कोई बात नहीं होगा, सो देखा जाएगा, पर इसके बाद बड़ा भाई, पर हम जब तक गेंद नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। काली नाग जग जाता है और भगवान पर सीधा जो है भगवान के ऊपर सवार करता है। सबसे पहले भगवान को ये जो है ऐसे श्वास छोड़ता है, भगवान को जो है लपेट लेता है चारों तरफ में। प्रेम से बोलो अणो अणियान महतो मैयान। भगवान छोटे से छोटे बन जाते हैं, बड़े से बड़े बन जाते हैं। भगवान ने अपना शरीर जो है प्रभु बढ़ाते हैं, काली नाग परास्त हो जाता है और भगवान छूट करके और उसके दिव्य फणों पर भगवान चढ़ जाते हैं और ताता धैया कह करके हर फण को जो है रक्त रंजित करते हैं। प्रभु काली नाग जो है रक्त रंजित होने लगा। नाग पत्नियां सोचने लगी हम तो सोच रहे थे कि बालक की छुट्टी हो जाएगी, पर ऐसा लग रहा है कि बालक स्वामी जी की छुट्टी कर देंगे हमारे की। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु पतिम भिक्षाम दे, आप हमारे पति का हमें जीवन दो। भगवान कहते हैं तुम तो कह रही हो पर ये तो अभी जो है तैयारी नहीं हो रहा मानने के लिए। सोई भगवान ताता धैया धा करके फिर उसके जो है फण पर चरण जैसे ही मारते हैं, रक्त रंजित हो जाता है और अंतिम में त्राही माम त्राही माम त्राही माम त्राही माम करके भगवान आश्वासन दे देते हैं। भगवान कहते हैं काली नाग आता है प्रभु से कहता है बोले प्रभु एक बात बताओ, वहां मेरा क्या दोष है? मेरा दोष क्या है? आपने हम सर्पों को बनाया और बनाने के बाद में आपने हमारे अंदर विष डाला, तो आप हमारे अंदर अमृत जो भरते तो आज हम आपको अमृत पिलाते। अब आपने भराई विष है हमारे अंदर, तो हम क्या करें प्रभु? भगवान चुप हो गए, बोले भाई बात तो ठीक ही कह रहा है। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, हमारा एक स्वभाव है, हमें आपने बनाया सब कुछ, क्या करूं प्रभु?
मैं गरुड़ जी की वैसे यहाँ पर आकर करके जो है रहता हूँ। भगवान कहते अब तुमको गरुड़ से कोई भय नहीं है, मेरे जो है चरणों का चिन्ह तुम्हारे जो है मस्तक पर लग चुका है। तुम जाओ और रमणक द्वीप में जाकर के तुम अपने बच्चों के साथ में विहार करो। फिर वो वहां से भगवान से कहता बोले प्रभु आपको तो छोड़ दूं। भगवान को छोड़ने के लिए आता है और भगवान बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। चलो एक दो कड़ी सुन लो। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम पम कट कट फम फम फनुनि पर नाग बधूहा। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, विविध विविध विद्याधर गम 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 देव सकल गम 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 धुनि गंगल नाच दे तारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन हो न जान, धन 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 चरण परत निर्भय भय पानी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बढ़िया सुंदर जो है भगवान नृत्य करते हैं, भगवान को ऊपर लेकर के आते हैं। मैया यशोदा सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं। भगवान जाते हैं, सबसे पहले बलराम जी गले से लगाते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान के शरीर में विष है, तो इस विष को केवल बलराम जी पी सकते हैं। और भगवान की इच्छा से रात्रि को वहाँ अग्नि लग जाती है और वो जितना भी विषैला हुआ सब कुछ समाप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। और धीरे धीरे कार्तिक का महीना आता है। भगवान बड़ी प्यारी बांसुरी बजाते हैं, प्रेम से बोलो। और भगवान गोपियों को भी उपदेश देते हैं। गोपियां कार्तिक स्नान करती हैं, बहनें करती हैं कार्तिक स्नान, तो गोपियां भी करती हैं। पर गोपियां जो है महाराज जल में जो है निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। प्रेम से बोलो, जल में कभी भी जो है निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण जो है उनको दोष लगता है। भगवान आज उसी को समझाने के लिए भगवान कपड़ों की चोरी करते हैं। प्रेम से बोलो। गोपियां स्नान करती रहती हैं, भगवान आते हैं और कपड़ों को ले जाकर के कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। कहती है लाला तू हमारे कपड़े दे दे। भगवान कहते नहीं दूंगा, जाओ कर लो जो करना उसका। बोले तेरी कल से शिकायत करें, बोले कर दो, हमें कोई डर नहीं किसी का, कोई भय नहीं। श्याम सुंदर ते दास्यम, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारे दास हैं, हमारे कपड़े दे दो। भगवान समझाते हैं, दिव्य उपदेश देते हैं। देवियों जल में कभी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। और तुम कात्यायनी की पूजा करते हो, कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम दे पति में कुरते नमः। स्नान करती थी, भगवान की पूजा करती थी। भगवान वस्त्र देते हैं, समझाते हैं, और आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखें। पहली बात तो यह है, अगर हम भगवान को ईश्वर समझ ये लल्ला को ईश्वर समझते हैं तो ईश्वर से कोई भी चीज हमारी छिपी हुई नहीं है। प्रेम से बोलो। और यदि ईश्वर नहीं समझते हैं, बालक समझते हैं, तो आज भगवान की उम्र केवल 6 वर्ष के पूरे नहीं हुए हैं। प्रेम से बोलो। 6 वर्ष के बालक को इतना ज्ञान नहीं होता। और भी कई सारी बात, जो समर्थ होता है उसको दोष से गुसाई रवि पावक सुर सर की।
तो ईश्वर है, परमात्मा है, वो सर्वत्र है, सब जगह है। उससे हम कहीं नहीं छिप सकते। और एक ही जल में कभी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, अधिक कटी वस्त्र अवश्य होना चाहिए। दोष लगता है, पाप लगता है। कात्या सेवा तो बहुत करती है वो, पर पाप भी साथ में करने लगते। और भगवान बढ़िया दिव्य सुंदर उपदेश देते हैं, और भगवान बड़ी प्यारी बांसुरी बजाते हैं, वेणु वादन करते हैं, बंसी ऐसी भगवान बजाते हैं। ध्यान छूटो शंकर को, समाधि शंकर छूट गई, नारद जी को वीणा छूटो पार्वती रूठ गई। ऐसी जो भगवान की बांसुरी जो बजती है, गोपियों को बड़ी चिढ़ होती है बांसुरी से। सौत होती है ना, सौत तो चूल की भी बुरी होती है। अब गोपियां जो है इसकी बांसुरी से बड़ी चिढ़, तो भगवान बांसुरी की बहुत सेवा करते हैं। सेवा का मतलब मानो भगवान होठ पर जब बांसुरी को रखते हैं, मानो भगवान तकिया लगाते हैं। प्रेम से बोलो। जिस समय भगवान उंगली चलाते हैं, समझ लो ठाकुर जी उस समय बंसी के चरण दबा रहे हैं। प्रेम से बोलो। जिस समय भगवान अपनी करदनी में जब उस बंसी को रखते हैं, मानो भगवान बिस्तर करके सुला रहे हैं। जब भगवान फूंक मारते हैं तो समझो कि भगवान बंसी की हवा कर रहे हैं। प्रेम से बोलो। ऐसा इस बंसी में क्या गुण है? कुछ तो विशेषता है। बंसी का प्रसंग कल आएगा विस्तार पूर्वक, कल मैं आपको फिर सुनाऊंगा। बंसी ही भगवान शंकर ही बंसी बन करके आते हैं। प्रेम से बोलो। इसलिए राम अवतार में हनुमान जी ने बड़ी सेवा की। राम अवतार में हनुमान जी ने बड़ी सेवा की। राम जी ने कहा, हनुमान हम तुम्हारी सेवा से कभी उड़ नहीं हो सकते। बोले आप रहिए बात। भरत ने कहा, बोले क्यों नहीं हो सकते? बोले आप इसको राजपाट दे दो, अयोध्या का राजा बना दो। बोले नहीं, तब भी नहीं हो सकती। बोले इसके ऋण से ऋण हो सकते हैं जब हनुमान सगाई करत, जब हनुमान सगाई करत हो तो कभी पहले हनुमान जी की सगाई हो, फिर विवाह हो, फिर इसकी पत्नी को रावण ले जाए, फिर मैं राम जो है हनुमान बन करके इसकी पत्नी को ढूंढ करके लेकर के आऊं, तब कुछ काम बन सकता है। प्रेम से बोलो। पर ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए कभी भी मैं जो है इनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। और आज यही हनुमान जी, यही भगवान शिव जो है बंसी बन करके आते हैं प्रभु के यहाँ, और भगवान आज बंसी की बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। प्रेम से बोलो। आइए। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूं, वो मैं तो नाचूं तेरे दरबार, रसिया मैं तो नाचूं तेरे।
माइक भी सीटी मार रहा है। सीटी कौन सा माइक दे रहा है? सीटी वो पता ही नहीं लगा। देखो सीटी किस क्या है, उसका हल्का सा कम कर दो, हल्का सा कम कर दो उसको। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहा रसिया मैं तो नाचूं, तेरे दरबार रसिया बलिहा रसिया मैं तो नाचूं, तेरे दरबार रसिया। श्री राधे ताली बजा के। झूठे आई में तो लाल है चुनरिया, आई में तो लाल चुनरिया, अच्छी उठा के मैं तो बनी है गुजरिया, उठा के मैं तो बनी है गुजरिया। कभी आई मैं तो कभी आई 16 सिंगार रसिया में तो नाचो, तेरे दरबार रसिया तो नाचूं, तेरे दरबार रसिया। श्री राधे प्रेम से भैया। पीछे में तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, बड़े गोरों की नहीं नबेली, बड़े गोरों की नहीं नबेली। आया भी में आई में तो मेरे मन बहा रसिया में बना दो, तेरे दरबार रसिया तो नाचूं, तेरे दरबार रसिया, तो नाचूं, तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहा रसिया, मैं तो नाचूं, तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूं, तेरे दरबार रसिया। जब से लगा मोहे थोड़ी लगनवा, जब से लगी मोहे थोड़ी लगनवा, बिछड़ गया मोरा घरवा, बिछड़ गया मोरा घरवा। तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया में नाचो, तेरे दरबार रसिया तो नाचूं, तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहा रसिया, मैं तो नाचूं, तेरे दरबार रसिया, मैं तो
बोलो नंद के लाला की जय हो। बढ़िया सुंदर यहाँ पर बांसुरी का वर्णन किया है और प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अब कुछ ठीक है, पहले से कुछ सुधार है, ठीक तो क्या है? प्रेम से बोलो। हाँ, भगवान बड़ी बड़ी लीला प्रभु जो है मुस्कुरा के करते हैं, सब भगवान की अनंत लीला है। ठाकुर जी भगवान अनंत, तो भगवान की लीला भी अनंत है, उनका कोई पार नहीं है। एक दिन भगवान जो है गैया चरा करके ठाकुर जी लौट रहे थे और बढ़िया सुंदर जो है घर में से खुशबू आ रही थी। प्रेम से बोलो। बड़ी सुंदर खुशबू आ रही थी। भगवान मैया के पास में आई। मैया, और ही मैया, हाँ लाला, आज ये खुशबू कैसी आ रही है? बोले लाला, आज के दिन हमारे यहाँ इंद्र की पूजा होगी, क्योंकि इंद्र हमारी बरसात करे, सुबह से घास फूस होवे, सो हमारी गैया चरे। मैया ने जो है बढ़िया खीर, पूरी, पुआ, पकौड़ी, जलेबी सब बनाया, मालता। भगवान कहते हैं अरे मैया, मैया ये तो सृष्टि का एक नियम है, आप चाहे पूजा करो, आप पूजा करो चाहे, या फिर पूजा करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, बाकी इंद्र को तो बरसात करनी ही पड़ेगी, ये उसका धर्म है। ये नहीं कि आपके घर में बरसात नहीं, उसके घर में करे, नहीं। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज प्रति कर्म भोग सब भाता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैव विपद्यते। हर व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करता है जी, उसको वैसा ही फल मिलता है। आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे तो आपको बुरा जो है मिलेगा। अच्छे बुरा करने में सबका मन लगता है, अच्छा करने में मन नहीं लगता है। अच्छा सिर के ऊपर भार बन जाता है। प्रेम से बोलो। अच्छा काम सिर के ऊपर भार बन जाता है और बुरे काम देखो 1 मिनट में। प्रेम से बोलो। इसलिए अच्छा कर्म करो। तो भगवान कहते हैं देख मैया, इंद्र को काम है, इंद्र बारिश करेगा। चाहे तुम पूजा करो तो ठीक है और नहीं करो तो ठीक है। भैया मेरो कहनो तुम यदि मानते हो तो मैं कहता हूँ हमारे बगल में जो है एक गिरिराज बाबा है, गिरिराज जी।
वृंदावन से 21 किलोमीटर पे है गोवर्धन। बोले मेरा देवता है वो, तो उसकी तुम सभी लोग आकर के सेवा करो, पूजा करो और उसके लिए 56 भोग बनाओ। तो जब जो पूजा जो होनी थी जिस समय, उस समय इंद्र की पूजा रोक दी। तो आपस में वोट पड़े एक दूसरे के, बोले इंद्र को कितने वोट देने वाले, गिरिराज जी को कितने वोट देने वाले, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो गिरिराज जी बाबा की विजय हुई, गिरिराज जी को वोट ज्यादा मिले। पर अब सब लोग जो है गिरिराज जी बाबा की पूजा करने के लिए तैयार होते हैं। प्रेम से बोलो। पर नंद बाबा ने कही देख लाला, यदि हम पर कोई भी विपत्ति आएगी, आपत्ति आएगी, तो तेरो गिरिराज बाबा जो है हमारी रक्षा कर। बोले हाँ बाबा, ये मेरी जिम्मेदारी है। देख लाला, वो जो इंद्र है ना, भगवान ने कही देखो गिरिराज बाबा तुम्हारे सामने प्रकट होकर के तुम्हारो भोग लगाएगा। बोले हाँ लाला जी बासी, इंद्र को दारी की को पतो ना है, कारो है, पीरो है, नीलो है, हरो है, गुलाबी है, कैसे को कोई पतो ना है। अच्छा तेरो गिरिराज सामने प्रकट है कि भोग? बोले हाँ सामने प्रकट है कि भोग लगाएंगे। अब बने माल ताल, आहा बताऊं क्या क्या बने, बता दूं? कहो तो सही, बताऊं? ध्यान देकर सुनना। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खूरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालू साई है। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खूरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालू साई। मोहन खार मेवा बाटी, मठरी मसूर पाक, मूंगल केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। पानी तो नहीं आया मुंह में, प्रेम से बोलो। हाँ बड़ी बड़ी मिठाई बनाई। अब नमकीन, ये तो मिठाई बनाई। नमकीन में क्या क्या क्या? भुजिया, नमकीन, पापड़, कचौड़ी बनाई है। भुजिया, समोसा, पापड़, कचौड़ी, नमकीन बनाई है। सेब गठिया सकल पारे, इतनी सारी नमकीन बनाई। और नंद बाबा लेकर के गिरिराज के आज भोग में सजाए। पर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ दूसरा। और आज हरि प्रकाश जी सब परिवार को लेकर आज गिरिराज के भोग में सजाए। गिरिराज बाबा नमकीन हो गई, मूंग का हलवा, बादाम का हलवा, बड़े बड़े नमकीन गठिया सकल पारे, सेब भुजिया, बीकाजी भुजिया, राजस्थान बीकानेर में। अभी हम लोग अभी बीकानेर से आ रहे हैं, वहाँ की भुजिया पापड़ बड़े अच्छे। अब यहाँ का क्या अच्छा ये तो मुझे पता है नहीं, प्रेम से बोलो। पर यहाँ भी कुछ न कुछ तो होगा। यहाँ सबसे अच्छी है पीताम्बरा माई, प्रेम से बोलो।
वो है, दिव्य उनकी छटा है, दिव्य कांति है। माई ऐसी है जिनका पीतांबर है, पीतांबरी पहनती है माई, पहनती है ना, और पीत है स्वयं कैसी है, हल्दी जैसी। और देवियां कोई कैसी है कोई कैसी है, पर माँ पीतांबरा तो बिल्कुल राधा रानी है। प्रेम से बोलो, क्योंकि पीत केवल राधा रानी है, पीतांबर जो है वो केवल राधा रानी है, या फिर दतिया में पीतांबरा माई, दोनों का ही हल्दी जैसा कलर है, बाकी और किसी देवी का नहीं है ऐसा कलर। और आज पीतांबरा माई के चरणों में गिरिराज के आज भोग सजाया। माँ की बड़ी कृपा है, दतिया वासियों के ऊपर तो डबल कृपा है। हमारे ऊपर सिंगल है, तुम्हारे ऊपर डबल है। आप यहाँ रहते हो, बड़े भाग्यशाली हो, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं। पर गंगा के पास में रहने वाला गंगा के महत्व को नहीं जानता है। गंगा के पास में रहने वाला गंगा के महत्व को नहीं जानता, वो कभी गंगा स्नान नहीं करता है। प्रेम से बोलो।